गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टडी की थी एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी में हमने कौन कौन सी थ्योरी देखी थी? अरेनियस थ्योरी। ठीक है, 3 टाइप्स की थ्योरी है एसिड बेस थ्योरी। फर्स्ट है अरेनियस थ्योरी, सेकेंड है ब्रोंस्टल-लॉरी थ्योरी और थर्ड है लुइस कंसेप्ट। ओके, अरेनियस थ्योरी हमने देख चुके थे, स्टडी कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देखेंगे ब्रोंस्टल-लॉरी थ्योरी। अब ब्रोंस्टल-लॉरी थ्योरी के अनुसार एसिड बेस क्या है, हम ये देखते हैं। ठीक है, द ब्रोंस्टल-लॉरी concepts state that the reaction of an acid with base produce another acid base। ओके, देखिए ब्रोंस्टल-लॉरी थ्योरी के अनुसार एसिड ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है या फिर प्रोटॉन डोनर है। ही सेड दैट इज अ प्रोटॉन डोनर। ब्रोंस्टल-लॉरी क्या कह रहे हैं? ये एक प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर मीन्स प्रोटॉन को दान करता है, ठीक है, डोनेट करता है। ओके, ये ब्रोंस्टल-लॉरी थ्योरी के अनुसार ये एसिड के लिए थ्योरी दी थी। अब बेस के ब्रोंस्टल-लॉरी थ्योरी के अनुसार बेस क्या है? बेस ऐसा सब्सटेंस है जो ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब कि प्रोटॉन को लेता है। ठीक है, ये बेस होते हैं। ओके, एसिड ऐसा सब्सटेंस है या फिर ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है। बेस इज ऐसे सब्सटेंस है या फिर ऐसे मॉलिक्यूल है या फिर ऐसे एजेंट्स है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर है। ठीक है, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ओके, और एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। क्या है? एक बार फिर, acid he said that is a proton donor as a acid, base is a proton acceptor। ओके, ये ब्रोंस्टल-लॉरी थ्योरी हो गया है। ठीक है, अब लुईस कंसेप्ट, लुईस के अनुसार एसिड बेस क्या है ये देखेंगे। क्या थ्योरी दी है एसिड बेस के लिए? एसिड्स एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड इज अ मॉलिक्यूल और आयन। देखिए, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड, लुईस एसिड के अनुसार, देखिए लुईस के अनुसार एसिड ऐसा मॉलिक्यूल है या फिर आयन है या फिर ऐसे एजेंट्स है डेट कैन बी एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं? डेट कैन एक्सेप्टेड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अब बेस क्या है? बेस ऐसा मॉलिक्यूल है या फिर ऐसे आयन है या फिर ऐसे एजेंसी डेट हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डोनेटेड। ओके, क्या करते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दैट इज अ लुईस कंसेप्ट। ये लुईस कंसेप्ट है। ओके, अब बफर्स क्या होते हैं? बफर्स आर कंपाउंड or mixtures of compounds that by their presence in the solution resist the change in the pH upon additions of small quantities of acid or alkali। Alkaline means base। okay, बफर ऐसा कंपाउंड है या फिर ऐसे मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, तो सॉल्यूशन के प्रेजेंस में स्मॉल क्वांटिटी में या एसिड या बेस ऐड करने पर भी कोई पीएच में चेंजेस नहीं आता है, उसे हम बफर्स कहेंगे। ओके, स्मॉल क्वांटिटी एसिड बेस ऐड करने पर भी किसी भी सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी एसिड या फिर अल्कलाई सॉल्यूशन ऐड करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आते, उसे हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। कितने टाइप्स के बफर सॉल्यूशन होते हैं? एसिडिक बफर्स, बेसिक बफर्स। एसिडिक बफर्स क्या होते हैं? एन एसिड्स बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड्स इन इट्स सॉल्ट्स विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए, कॉम्बिनेशन किसका? एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन, काय का कॉम्बिनेशन करेंगे इनका? वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक है, दैट इज अ वीक एसिड प्लस सॉल्ट विच स्ट्रॉन्ग बेस, क्या फॉर्म होगा, एक कंजुगेटेड बेस फॉर्म होगा। वीक एसिड के साथ हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कंजुगेटेड बेस एक फॉर्म होगा। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, देख लीजिए। एसिडिक एसिड, एसिडिक सोडियम, सोडियम कार्बोनेट दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर्स। बेसिक बफर्स देखेंगे। अब बेसिक बफर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सोल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, अब बेसिक बफर इज द कॉम्बिनेशन, देखिए उसमें एसिड में क्या था, वीक एसिड के साथ सोल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करा था, तो एक कंजुगेटेड बेस फॉर्म हुआ था। अब बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस के साथ हम सॉल्ट ऐड करेंगे, वीक बेस इट सोल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस के साथ हम स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करेंगे तो हमें एक कंजुगेटेड एसिड फॉर्म होगा। ओके, बेसिक बफर में ये हो गया बेसिक बफर। फिर से एक बार देखेंगे एसिडिक बफर क्या होते हैं। एन एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड इट्स सोल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज अ वीक एसिड एंड सोल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कंजुगेटेड बेस। ओके, एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल। अब बेसिक बफर देखेंगे। अ बेसिक बफर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सोल्ट with a strong acid, that is a weak base and salt with a strong acid, that is a conjugated acids. Okay, that is an example of basic buffer. Okay, ammonia hydroxide, ammonium chloride, that is an example. प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे बफर सॉल्यूशन की। प्रॉपर्टीज मीन्स गुण। ओके, कांस्टेंट पीएच, पीएच में कोई चेंजेस नहीं आता है, न्यूट्रल होता है। डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन ऐड करने पर भी कोई चेंज नहीं आता है। ओके, बफर सॉल्यूशन में डजंट चेंज इवन आफ्टर एडिंग ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस ऐड करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं बफर सॉल्यूशन में। ओके, ये प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब हम देखेंगे बफर कैपेसिटीज। बफर कैपेसिटीज क्या होती है। बफर कैपेसिटीज ऑफ ए बफर सॉल्यूशन is a measure of its magnitude of its resistance to change in the pH on an addition of an acid or base। देखिए, जब हम स्मॉल बफर सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस ऐड करते हैं, ठीक है, जो पीएच में चेंज आता है, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए हम बफर कैपेसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। ओके, बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन द पीएच ऑन एन एडिशन ऑफ ए चेंज और बेस। ठीक है, हम स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस चेंज करने पर कुछ चेंज पीएच में अगर चेंज होता है तो हम उसे मेज़र करने के लिए हम उसे बफर कैपेसिटी कहते हैं। ओके, बफर कैपेसिटी ऑल्सो रिफर्स टू बफर इंडेक्स। बफर इंडेक्स भी कहा जाता है इसे। बफर वैल्यू, बफर इफिशियंसी, बफर कोएफिशिएंट। ठीक है, दैट इज अ बफर कैपेसिटी। देखिए, बफर कैपेसिटी क्या होता है, एक बफर सॉल्यूशन होता है, उसे मेज़र करने की, अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल एडिशन एसिड और बेस का एडिशन होता है, अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस को ऐड करते हैं, उसमें कोई पीएच में चेंजेस आते हैं, उसको मेज़र करने के लिए हमें बफर कैपेसिटी
उसे मेज़र करते हैं तो उसे भी हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। ओके, ये डेट इज़ अ बफर कैपेसिटी। अब हम इसके कंपाउंड्स देखेंगे एसिड बेस बफर के। फर्स्ट कंपाउंड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला है HCl। मोलिकुलर वेट क्या है? डेट 36.46। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर। ठीक है, इट कंटेन नॉट लेस देन 35% एंड नॉट मोर देन 88%। ठीक है, प्रिपरेशन देखेंगे इसके। सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 NHSO4 प्लस ACl फॉर्म होगा। NHSO4 प्लस NaCl तो Na2SO4 फॉर्म होगा प्लस HCl निकल जाएगा। स्टोरेज क्या है? स्टोर इन द वेल क्लोज कंटेनर। स्टोरेज क्या है? एक वेल क्लोज कंटेनर है। यूजेस क्या है? एज ए एसिडिफाइंग एजेंट। HCl क्या है? एसिडिफाइंग एजेंट के लिए यूज़ करा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? अपीयरेंस क्या है? कैसा दिखता है? ये कलरलेस होता है, क्लियर फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ओके, ऑर्डर का है, ऑर्डर क्या है इसका? मतलब कि स्मेल कैसी है? पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर मीन्स एकदम तीखीदार, एकदम सी तीखीदार स्मेल होती है इसकी। पंजेंट मीन्स तीखीदार। पंजेंट ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी क्या है? ये वाटर सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी से देखिए, जैसे HCl को 1500 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो H2Cl2 फॉर्म होगा। HCl माइनस NH3 तो अमोनिया क्लोराइड फॉर्म होगा। ओके, यूजेस देखिए। एसिडिफाइंग एजेंट, ये एसिडिफाइंग एजेंट है। देखिए फॉर एग्जांपल एक्लोहाइड्रिया। एक्लोहाइड्रिया मीन्स क्या होता है? अगर स्टोमक में HCl का सिक्रीशन कम होता है, HCl कम बनता है, उसकी कमी से एक्लोहाइड्रिया होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड बोरिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला H3BO3। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या है बोरिक एसिड का? H3BO3। मोलिकुलर वेट क्या है? 61.83। सिनोनिम्स क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड और एसिडियम बोरिकम। क्या है इसका सिनोनिम? ऑर्थोबोरिक एसिड, एसिडियम बोरिकम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे इसकी। बोरेक्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस वाटर 4H3BO3 प्लस Na2SO4 फॉर्म हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी। अपीयरेंस क्या है? कैसा कलर है? कैसा दिखता है? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। वाइट क्रिस्टलाइन मीन्स एकदम दानेदार। ठीक है, आपने शक्कर देखी होगी आपने, किसी क्यूबिकल शेप की होती, एकदम दानेदार होती, उसी टाइप से उसे हम क्रिस्टल फॉर्म बोलते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ओके, ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डरलेस। ठीक है, सॉलिबिलिटी देखेंगे, सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल और ग्लिसरीन। ओके, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। रिएक्शन विद टर्मरिक पेपर। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करता है? टर्मरिक पेपर। बोरिक एसिड टर्न इनटू ब्राउन कलर। ठीक है, ओके। रिएक्शन विद ग्लिसरीन, बोरिक एसिड प्लस ग्लिसरीन डिजोल्व करेंगे तो ग्लिसरोबोरिक एसिड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? ग्लिसरोबोरिक एसिड। एक्शन ऑफ हीटिंग देखेंगे। बोरिक एसिड H3BO3। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। मेटाबोरिक एसिड HBO2। ओके, 160 डिग्री पे हीट करेंगे। टेट्राबोरिक एसिड H2BO4O7 अप टू रेड कलर, अप टू रेड वाटर ना। बॉन फिर बोरोन ट्राई ऑक्साइड फॉर्म होगा। लास्ट में क्या फॉर्म होगा? बोरोन ट्राई ऑक्साइड। ये हो गई है इसकी प्रिपरेशन।
अब देखेंगे इसकी यूजेज लोकल एंटी इन्फेक्टिंग, ठीक है, टू मेंटेन एसिडिक पीएच मीडियम इन मेडिकामेंट प्रिपरेशन बफर सॉल्यूशन के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जैसे कि आई ऑइंटमेंट, ईयर ऑइंटमेंट, जितने भी ऑइंटमेंट्स होते हैं वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आते हैं। डस्टिक पाउडर में भी यूज़ करा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स अभी बताया मैंने। आई ऑइंटमेंट, ईयर ऑइंटमेंट, जितने भी आई की आँखों की दवा आती है, ना नोज़ की दवा या फिर अ, कान में डालने वाली जो दवा होती है उसको उसे हम ऑइंटमेंट्स प्रिपरेशन बोला जाता है या फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहा जाता है। स्टोरेज देखेंगे, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एट ए कूल प्लेस। थैंक यू। कोई भी डाउट या कैरी हो तो इस आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके।